हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। मैं विकास कुमार। मैं आपको बताऊंगा कि दैनंदिनी कैसे बनाई जाती हैं। दैनंदिनी क्या होता है। इससे पहले तो क्वेश्चन ये होता है, दैनंदिनी होता क्या है। सिंपल सी बात है, दैनंदिनी को हम सरल भाषा में समझेंगे। दैनंदिनी का मतलब ये होता है डेली रूटीन जो हम लोग करते हैं, है ना। जब आप डीएलएड में एडमिशन लोगे तो दैनंदिनी नाम की एक फ़ाइल बनती है, जिसे हम लोग डेली रूटीन भी बोलते हैं कि आपने 30 दिनों में क्या क्या किया। चलिए जानते हैं कि शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो ये कि जब यूपी के किसी भी आप डाइट में एडमिशन लोगे, चाहे लखनऊ डाइट हो, चाहे बरेली डाइट हो, चाहे मेरठ डाइट हो, चाहे गोरखपुर डाइट हो, किसी भी डाइट से आप एडमिशन लेते हो यूपी के, तो पहले बात तो जिस डाइट में आप एडमिशन लोगे तो वहाँ से क्या है कि डीएलएड जो होता है वो डीएलएड हमारा 2 साल का एक डिप्लोमा होता है टीचिंग का। ठीक है, 2 साल के डिप्लोमा में 4 सेमेस्टर हमारे होते हैं। 4 सेमेस्टर के हमारे एग्ज़ाम होते हैं। उस एग्ज़ाम में 4 हमारी टीचिंग की ड्यूटी लगती है। ठीक है, एक एक महीने की लगती है, 30-30 दिनों की। 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी होते हैं, तो 4 सेमेस्टर में हमारी 4 टीचिंग ड्यूटी लगती है। ठीक है, एक एक महीने की। ठीक है, तो क्या कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर की टीचिंग भी लगेगी। जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो सेकेंड सेमेस्टर की टीचिंग भी होती है। जब थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो थर्ड सेमेस्टर में भी हमें टीचिंग लगती है, और फोर्थ में भी इसी तरह होता है। सेम इसी तरह चारों को चारों ऐसे होता है। ठीक है, देखिए दैनंदिनी की शुरुआत ये है कि जब आपकी टीचिंग लगेगी तो आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, जिसे हम दैनंदिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि जब आप किसी डाइट में आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ जब आपकी टीचिंग लगती है ना, तो पहले डाइट की तरफ से लेटर, जिस विद्यालय में आपको मतलब टीचिंग करने के लिए आपको जाना होगा जिस विद्यालय में, तो वहाँ एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। उस पर आपका नाम लिखा रहेगा, और आपके साथ जो आपके दोस्त जाएंगे टीचिंग पर उनका नाम लिखा रहेगा, और उस लेटर पे उस विद्यालय का नाम लिखा रहेगा जहाँ आपकी टीचिंग की ड्यूटी लगी। ठीक है, तो आप वहाँ उस लेटर को लेकर जाओगे। ठीक है, जिस दिन आप जाओगे, जिस दिन आपकी ड्यूटी मतलब वहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे मान लो आपको 1 तारीख से जाना है। ठीक है, किसी मंथ से 1 तारीख से आपको जाना पढ़ाने के लिए, तो उस 1 तारीख से लेकर आप 30 दिनों में जो जो बच्चों को पढ़ाओगे उसकी एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट डे में हमने क्या पढ़ाया, हमने कक्षा 1 के बच्चों को ABCD पढ़ाया। ठीक है, तो उसने आपको इसी तरह आपको 30 दिनों में आपने क्या क्या पढ़ाया है उसकी डेली रूटीन की एक कॉपी बनानी पड़ती है। ठीक है, जिसे हम लोग दैनंदिनी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में हमारा हो गया डेली रूटीन, उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दैनंदिनी। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि दैनंदिनी क्या होती है। मैंने बहुत ही सरल भाषा में बताया कि दैनंदिनी एक डेली रूटीन होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं दैनंदिनी, इंग्लिश में कहते हैं डेली रूटीन। जब आपकी टीचिंग लगती है, और जिस दिन से लगती है उस दिन से लेकर अब 30 दिनों तक अब बच्चों को जो जो चीज़ें आप पढ़ाते हो उसकी एक फ़ाइल बनाते हो। ठीक है, हमने पहले दिन हमने बच्चों को ABCD पढ़ाया, सेकेंड डे हमने क्या पढ़ाया, हमने बच्चों को हासिल का जोड़ पढ़ाया, है ना। थर्ड डे में फोर्थ, इसी तरह करते करते 30 दिनों का आपका डेली रूटीन होता है। ठीक है, उससे हम लोग एक फ़ाइल पे जैसे पढ़ाते जाएंगे और हम नोट करते जाएंगे लगा उसी दिन, डे बाय डे। ये नहीं कि आप घर पे नोट कर बैठ कर, नहीं, आप रजिस्टर को अपने विद्यालय में ले जाइए, आपने उस दिन क्या पढ़ाया उसको नोट करिए। ठीक है, तो हमने यही किया था। हम डेली 30 दिनों में क्या, हम अपना रजिस्टर अपने साथ ले जाते थे, वहाँ पर विद्यालय में जो दिन जिस टॉपिक को हमने पढ़ाया उसको हमने नोट करते गया। ठीक है, हमने कक्षा 1 के क्लास में गए तो हमने पढ़ाया, कक्षा 2 के क्लास में गए हम तो हमने पढ़ाया। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने 30 दिनों तक हमने पढ़ाया। 30 दिनों का हमने डेली रूटीन अपना बनाया था, जिसे हम दैनंदिनी के नाम से जानते हैं आप सभी। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, बहुत ही हमने सरल भाषा में हमने आपको बताया। चलिए और आपको दिखाते हैं दैनंदिनी की फाइल है। तो गाइज़, ये मेरा दैनंदिनी की ये नोटबुक है जो सामने आपको दिख रहा है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट लखनऊ। मैं डाइट लखनऊ से हूँ। 2022 बैच का मैं प्रशिक्षु हूँ। 2022 से 2024 तक हमारा DLED चलेगा। DLED यहाँ पर लिखा, DLED सेकेंड सेमेस्टर हमारी है। सेकेंड सेमेस्टर का हम प्रशिक्षु हैं। और ये दैनंदिनी आपको दिख रहा है सामने। देखिए, मेरा इंटर्नशिप विद्यालय, जो मेरा विद्यालय जहाँ पर हमें टीचिंग की ड्यूटी लगी थी, वह है प्राथमिक विद्यालय कमता 1, जोन 2 लखनऊ। ठीक है, और ये मेरा नाम है, ऐसे अपने आप को भी बना लेना है। इंटर्नशिप प्रशिक्षु विकास कुमार मेरा नाम है। हमारा सेशन कौन सा था, 2022 से 2024 तक हमारा है। ठीक है, हमारा रोल नंबर क्या है, 163 सेक्शन D। इस तरह से आप कॉपी ले लोगे, आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से। मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखो। इस तरह के आप बना लोगे, 30 दिनों का आपका रूटीन इस पर लिखा जाएगा। हमने 30 दिनों में क्या क्या बच्चों को पढ़ाया है वो हमने इस पर लिखा है। क्या कि सेकेंड सेमेस्टर में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको। सेकेंड सेमेस्टर में आपको सिर्फ क्लास 1 और क्लास 2 को पढ़ाना है। यहाँ लखनऊ डाइट का जो रूल है इस समय सेकेंड सेमेस्टर में, लखनऊ डाइट में अगर हो तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में कक्षा 1 और 2 को ही पढ़ाना है। ठीक है, कक्षा 1 और 2 को ही पढ़ाना है इस समय। उनकी दैनंदिनी ये बनी है।
जब आप जूनियर में आपकी ड्यूटी लगेगी 6, 7, 8वीं को पढ़ाना रहेगा। सेकंड सेमेस्टर में आपको सिर्फ कक्षा 1 और 2 और आंगनवाड़ी, ये 3 क्लास होती है। तो हमारे प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे हैं, तो हमारे में आंगनवाड़ी है नहीं, ठीक है। तो हमें सेकेंड सेमेस्टर में, वैसे भी सेकेंड सेमेस्टर में कक्षा 1 और 2 को ही पढ़ाना है, ये डाइट की तरफ से बोला गया है, ठीक है। अगर आप लखनऊ डाइट से हो तो आपको पहले से बोला जाएगा। अब पूरी मतलब लिखित उस पर प्रमाणित होगा, उस पर आपके अलॉटमेंट लेटर पे होगा, आपका जो मैनुअल मिलेगा उस पर लिखा हो। मैनुअल मतलब वो होगा कि अगर पूरा मतलब 2 साल का रूटीन, उस पर सारे सिलेबस लिखे होते हैं, आपको क्या क्या 2 साल में करना है, ठीक है। वो मिलेगा जब आप लोग आओगे तो आप लोग को मिलेगा वो मैनुअल, है ना। 2 रजिस्टर मिलेंगे आपको, डाइट की तरफ से बुक होगी, उस पर लिखा होगा, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या बनाना है, सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या बनाना है, थर्ड सेमेस्टर में क्या बनाना है और फोर्थ सेमेस्टर में क्या बनाना है, ठीक है। तो आपको मैनुअल वो मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या है, सेकंड सेमेस्टर में कक्षा 1 और 2 को ही मतलब हमें पढ़ाना है। तो ये उनके हिसाब से हमारी दैनंदिनी बनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप एक रजिस्टर ले लीजिएगा, ठीक है। एक कवर लगा लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कलर पेन यूज़ करिएगा, स्केच वगैरह यूज़ करेंगे तो खूबसूरत लगेगा, अच्छा दिखेगा, है ना। ये हमने इस तरह से लिख लिया है, आप भी लिख लीजिए। ऊपर से हमने पन्नी लगा दी है, पतली वाली ये पन्नी लेकर हमने ऊपर से लगा दी है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा नाम रहेगा विकास कुमार, ये हमारी दैनंदिनी सेक्शन डी, ठीक है, रोल नंबर 163, ठीक है। तो हमारा आपको दिखाता हूँ आगे का क्या हिसाब है। ये देखिए, हम जब जाएंगे पहले दिन तो मैं अलॉटमेंट जो लेटर होगा वो हम अपने प्रिंसिपल मैम को देंगे। और ये पहला पेज है जो आपको लिखना होगा, ठीक है। ये हमने लिखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। कार्यभार ग्रहण हमने उस दिन से जिस दिन से हम पहले दिन जाएंगे उस बार कार्यभार ग्रहण हमने किया, ठीक है, अपने प्राथमिक विद्यालय में। प्रातः 8 AM पर प्राथमिक विद्यालय कमता वन के परिसर में प्रवेश किया। प्रधानाध्यापिका कार्यालय कक्ष में प्रधानाध्यापिका श्रीमती अनीता त्रिपाठी जी को अपना परिचय देते हुए डाइट लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रपत्र प्रतांक डाइट 1432/36/2023 से 2024 को दे दिया। आगे क्या है, प्रधानाध्यापिका श्रीमती अनीता त्रिपाठी जी ने प्रपत्र को पूर्णतः पढ़ा और फिर कार्यभार ग्रहण कराकर विद्यालय के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए सहायक अध्यापिका श्रीमती अफसा नईम, श्रीमती अंकिता सिंह एवं शिक्षा मित्र श्रीमती किरण अवस्थी जी से परिचय कराया गया, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना होगा फर्स्ट पेज पे, आपको इस तरह लिखना पड़ेगा फर्स्ट पेज पे, ठीक है। पहला जो आपका पेज होगा इस तरह आप लिखोगे कार्यभार ग्रहण में, ठीक है। फिर आप जिस दिन से आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, जैसे हमने 1 तारीख को ज्वाइनिंग किया था, 1/8/2023, दिन क्या था, मंगलवार, ठीक है। ये देखिए, प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर एवं मुहर, इस तरह आप लिख दोगे, पहला पेज आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज मैं आपको दिखाता हूँ मेरा आगे का क्या है। ये आपको वो लेटर के बारे में लिखना पड़ेगा, आप लेटर जमा करोगे, ये पहला पेज लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आगे देखो, कार्य दिवस 1, ठीक है, ये हमारी दैनंदिनी का पहला दिन है। 1 तारीख हो गया, 8वां महीना 2023, दिन मंगलवार, ठीक है। अब देखो क्या, कार्यभार दिवस 1, ठीक है। विद्यालय आगमन, हम विद्यालय कितने बजे गए अपने विद्यालय में, देखो प्रातः 8 AM पर विद्यालय परिसर में प्रवेश किया तथा परिसर पंजिका में हस्ताक्षर किया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, मैं हाँ आपको दिख रहा होगा क्लियर। देखिए, उसके बाद क्या, प्रार्थना होता है हमारे विद्यालय में, ठीक है। प्रार्थना, अध्यापिका जी के निर्देशानुसार सभी उपस्थित छात्रों को पंक्तिबद्ध खड़ा करवाकर प्रार्थना, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, ये प्रार्थना होता है हमारे प्राथमिक विद्यालय सभी विद्यालयों में, तथा राष्ट्रगान करवाया गया। तत्पश्चात अध्यापिका महोदय द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए बच्चों से हमारा परिचय करवाया गया। तत्पश्चात सभी बच्चों को पंक्तिबद्ध कक्षाओं में भेजा गया, ठीक है। अब ये देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, आप स्टॉप करके लिख सकते हो, ठीक है। ये जो कलांश है, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। जो हमारा कलांश, ठीक है, 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक हमको पढ़ाना है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अध्यापिका महोदय जी के आदेशानुसार कक्षा 2 में जाकर बच्चों को अपना परिचय दिया, क्योंकि मेरा पहला दिन था तो मैंने अपने बच्चों को जाकर परिचय दिया तथा उनका परिचय लिया। तत्पश्चात सभी, अब देख लो, मैं जूम कर देना एक बार, तत्पश्चात सभी, आगे देखो, बच्चों की उपस्थिति ली। उसके बाद बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान का अध्ययन किया। फिर बच्चों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए बच्चों के विषय की तरफ अग्रसर हुए। मैं आज बच्चों को विषय में आनंदपूर्वक हिंदी भाषा का ज्ञान कराया तथा बच्चों से मौखिक विचार विमर्श किया।
ये आप देख लो, मैं जूम कर दे रहा हूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी तो मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या लंच हो जाता है। ठीक है, बच्चों का भोजनावकाश। ठीक है, 10:30 से लेकर 11:30 बजे तक लंच होता है, आधे घंटे का विद्यालय में लंच हो जाता है हमारे प्राथमिक विद्यालयों में। ठीक है, सभी प्राथमिक विद्यालयों में ये है रूल है। अब देखो आगे क्या है, बच्चों को भोजनावकाश इस समय लगभग आधे घंटे का होता है। ठीक है, हमने लिखा भी अच्छे से, जिसमें सभी बच्चे भोजन ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात यदि भोजन ग्रहण करने के पश्चात, ठीक है, पश्चात या उपरांत यदि समय बचता है तो सभी बच्चे खेलते हैं। ठीक है, ये लिख देना। यह बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कक्षा अवलोकन। ठीक है, लंच होने के बाद क्या हुआ, हमने कक्षा अवलोकन किया। देखिए कक्षा अवलोकन का टाइम क्या है, 11 बजे से लेकर 12:30 PM तक। ठीक है, आगे देखिए, भोजन एवं खेलने के पश्चात, भोजन खेलने के पश्चात कक्षा में बैठते हैं। तत्पश्चात बच्चों का ग्रह चेक करते हैं, मतलब उनका होमवर्क चेक करते हैं बच्चों का। वह साथ में बच्चों से मौखिक गिनती सुनते हैं और उन सुनने के बाद उन्हें हम ब्लैक बोर्ड से उतारने को कहते हैं, जिससे बच्चे शीघ्र ही अपनी कॉपी में उतार लेते हैं। ये देखो, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख लो ताकि आप लिख सकते ना। थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया मुझसे। या तत्पश्चात बच्चों को गृह कार्य चेक करते हैं। ठीक है, ये गृह कार्य थोड़ा सा गलत हो गया, देख लेना। गृह कार्य चेक करते हैं, वो साथ में बच्चों से मौखिक गिनती ठीक है सुनते हैं। आप इस तरह जूम मैं कर दे रहा हूँ, देख लेना। ये लिखा है गृह कार्य चेक करते हैं। ठीक है, फिर आप इधर देखो, छुट्टी का समय कितने बजे को होता है बच्चों का, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, छुट्टी का समय बच्चों की 2 बजे छुट्टी कर दी जाती है हमारे प्राथमिक विद्यालय में। फिर देखो प्रस्थान, बच्चों की छुट्टी के पश्चात मैं भी उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर करके घर की ओर प्रस्थान करता हूँ। ठीक है, यहाँ प्रशिक्षु हस्ताक्षर ये मेरा, मैं स्वयं हस्ताक्षर करूँगा विकास कुमार, ये प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर करेंगी, आपकी वहाँ की प्रिंसिपल, जहाँ आपकी ड्यूटी लगी होगी टीचिंग की। ठीक है, वहाँ ये साइन करेंगी। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट डे का पूरा दैनंदिनी वर्क। तो इस तरह से आपको 30 दिनों का बनाना। आपने 30 दिनों में क्या क्या पढ़ाया बच्चों को, ठीक है, तो आपने देख लिया। मैं एक बार और फिर कर दे रहा हूँ ऊपर से, ये देखो। ठीक है, आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही मतलब साफ दिख रहा होगा। ठीक है, आप जूम करके रो करके वीडियो आप नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, एक बार और मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये रहे कि मेरी आवाज़ अगर क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी तो आप अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रही होगी तो आप ऐसे वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये देखो।